हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरीके का रहा, कितना पैसा जो है वो इस आईपीओ में निकल कर आया है पहले दिन के अंदर, यही दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डे तो अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 एंड 3 ऑफ दिसंबर आप इस सेशन में पैसा लगा पाएंगे। 30 और 31 को याद रखिएगा, सॉरी 30 और फर्स्ट को याद रखिएगा बाजार बंद है। 30 को कल सैटरडे है और 1 तारीख को याद रखिएगा संडे है, राइट। सो पैसा अब आप सेकंड और थर्ड को लगा पाएंगे। 2 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखिएगा कि 420 से 441 का शेयर है एक, लेकिन 441 पे आपको लगाना है। अगर आप प्राइस वन पे नहीं लगाएंगे तो आपको शेयर नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, बिकॉज काफ़ी लोग लो प्राइस वन पे लगाने की सोच लेते हैं। जैसे कि 420 है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं 420 पे लगा लेता हूँ, मुझे 420 पे शेयर मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ज़रूर प्राइस बैंड इस तरीके से लेके आती है, बट लो प्राइस बैंड पे बहुत ही कम इंस्टेंस में कंपनी आपको शेयर एलोकेट करेगी। इस आईपीओ में भी याद रखिएगा, लोअर प्राइस बैंड में कभी आपको शेयर नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कंपनी ने कल एंकर इन्वेस्टर्स को 441, दैट इज द अपर प्राइस बैंड पे ही याद रखिएगा शेयर्स जो है वो एलोकेट किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको एक लॉट में 34 शेयर्स मिलेंगे। 846 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा ओएफएस के अंदर आपको जाता हुआ दिखेगा। दैट इज सारा का सारा पैसा जो कंपनी के इन्वेस्टर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं, अपना हिस्सा बेच रहे हैं, उनके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। कंपनी के पास 1 रुपया भी जो है वो नहीं जाने वाला है। ये सारा का सारा पैसा जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं वो ये पैसा लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट लगाने के लिए आपको 14,994 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, एक लॉट में 34 शेयर्स आएंगे। रिटेल में आप चाहे तो 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है रिटेल कैटेगरी के अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कितना, अगर रिटेल पोर्शन 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अगर अलॉटमेंट मिलेगा आपको तो अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। मान लीजिए मैंने लगा दिए थे रिटेल में 13 लॉट और रिटेल कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब हो गई लेट्स से 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने 13 लॉट लगाया तो क्या मुझे पक्का एक लॉट मिलेगा ही मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। रिटेल में होता है अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी, पहली बात। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर 13 लॉट लगाए भी है तो आपको अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है, मान लीजिए कि आपको उस लॉटरी में नंबर आ गया, तब भी आपको सिर्फ एक लॉट मिलेगा, ना कि आपको 13 लॉट मिलेंगे। तो मेरे 12 लॉट के पैसे कहाँ गए? वो सारा का सारा रिफंड आ जाएगा। तो अगर रिटेल में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो सिर्फ एक ही लॉट लगाएं। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम है 14 लॉट्स और मैक्सिमम है 66 लॉट्स। ये बात कर रहा हूँ मैं स्मॉल एचएनआई की। देन बिग एचएनआई में 67 लॉट्स मिनिमम है और इधर आपको 10,04,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई में बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम तो है 67 लॉट्स, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लगा सकते हैं आप लगाइए। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों, जो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स उनको 253 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर एलोकेट कर दिए, दैट इज 30% ऑफ द इशू, याद रखिएगा ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। क्यूआईबी के पास जाएगा दोस्तों 20% इशू, दैट इज 169.25 करोड़ के शेयर्स। देन एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगा 15% ऑफ द इशू, दैट इज 126.94 करोड़ के शेयर्स, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी को 84.62 करोड़, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को 42.31 करोड़। रिटेल पोर्शन के पास जाएगा दोस्तों 296.19 करोड़ के शेयर, दैट इज 35% ऑफ द इशू। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 846 करोड़ को डिफरेंट इन्वेस्टर्स में बांटा है। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो किसके पास गया है? ऑब्वियसली बात है, रिटेल के पास जाता हुआ दिखा है। अब समझते दोस्तों पहले दिन कितना पैसा आया। तो पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो नो डाउट दोस्तों कोई खास पैसा नहीं लगाती हुई नजर आई। क्यूआईबी कैटेगरी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती हुई नजर आई, बल्कि क्यूआईबी के द्वारा आज एक शेयर के लिए भी, राइट, एक शेयर के लिए भी बिड नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत कम होता है कि एक भी शेयर के लिए बिड नहीं किया जाए। 38 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, बट 0 शेयर्स के लिए बिड किया गया पहले दिन के अंदर, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। देन एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई कैटेगरी एक बात ही है, पहले दिन ओनली 4%, राइट, ये 0.04 टाइम्स है, तो 0.04 टाइम्स को कैसे बोलेंगे हम? 4%। तो 4% पहले दिन के अंदर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है। 28 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन ओनली 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज क्लोज टू 5 करोड़ रुपीज़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 2% इशू को सब्सक्राइब करती हुई नजर आई। 19 लाख शेयर्स के सामने ओनली 42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, दैट इज 1.89 करोड़ रुपीज़।
वहीं जो स्मॉल एनआईआई कैटेगरी है वो 8% पहले दिन के अंदर दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 9,59,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट ओनली 77 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन 77,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, दैट इज ओनली 3.426 करोड़ रुपीज़। सो ओवरऑल अगर आप एक बात समझेंगे तो एक बात आपको दिख रही है कि पहले दिन के अंदर ना क्यूआईबी के द्वारा इंटरेस्ट था ना एचएनआई के द्वारा। अब देखिए होता क्या है ना, वैसे क्यूआईबीज मेजरली लगाते हैं ऑन द लास्ट डे, यानी अगर आपको क्यूआईबी का पैसा आता हुआ भी दिखेगा ना तो वो आएगा ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन पैसा आएगा। पहले 2 दिनों के अंदर पैसा मेजरली दोस्तों नहीं आता है, लास्ट डे के दिन निकल कर पैसा आता है। तो पहले 2 दिनों में अगर पैसा ना भी आए तो ये देखना है कि आखिरी दिन कितना पैसा आता है। बट एचएनआई कैटेगरी दोनों पहले दिन से पैसे लगाना चालू कर देती है, बट एचएनआई की तरफ से रिस्पांस बिल्कुल आज डल रहा। रिटेल पे आते हैं दोस्तों, रिटेल कैटेगरी करीबन पहले दिन 20% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 67 लाख शेयर्स के सामने ओनली 13 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट 59 करोड़ रुपीज़। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी भी आज के दिन दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। कुल मिलाकर दोस्तों इशू 11% सब्सक्राइब हुआ, दैट इज अराउंड 64 करोड़ रुपीज़ हमको इस इशू में आते हुए दिखे। यानी पहले दिन के अंदर एक बात क्लियर है कि दोस्तों आईपीओ को रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली ख़राब मिला है, काफ़ी पुअर रिस्पॉन्स मिला है। अब क्वेश्चन आप सबका ये हो सकता है कि ऐसे आईपीओ में करे क्या। देखिए सिंपल सी बात है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक देखिए कंपनी बढ़िया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे डायग्नोस्टिक सेक्टर के रिलेटेड चीज़ें तो नो डाउट ये सेक्टर लगातार दोस्तों ग्रो करता हुआ दिख रहा है, लगातार यहाँ पर कंपनीज बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। बट द थिंग इज़ कि देखिए बाजार करता है वैल्यू किसको, वैल्यूएशंस को, राइट। अगर आप आईपीओ में जगह दिखता है ना तो पैसा बनता है, अगर आईपीओ में जगह नहीं दिखेगा तो फिर पैसा बनना अपने आप में दोस्तों काफ़ी मुश्किल वाली बात है। और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इशू को लेकर देखिए इस तरीके का रिस्पांस पहले दिन देखने को मिला कि यहाँ पर जगह जो है वो नहीं दिखती है पैसा बनने की, राइट। कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, ठीक है, रेवेन्यू में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू कोविड, कंपनी बोलती है ऐसा। बट द थिंग इज़ कि देखिए एक तो पहला पूरा का पूरा ओएफएस है, और ओएफएस जब भी आता है तो एक बात हमेशा दिमाग में आती है कि ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को तो पैसों की ज़रूरत है नहीं, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। कोई भी अगर दोस्तों स्टेक सेल करता है तो वो एक बात सोचेगा कि मैं अच्छे दाम पर अपना शेयर्स बेचूं। मैं क्यों चाहूँगा कि निचले दाम पर बिके, मैं क्यों चाहूँगा कि मुझे कम पैसा मिले, मुझे तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए। तो ये हमेशा दोस्तों एक थिंकिंग रहती है। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न है, इसीलिए वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आती है। कंपनी चाहे तो नीचे रख सकती थी, बट ठीक है अब जो भी है। बाकी इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट है वो भी दोस्तों कुछ चल नहीं रही है, मतलब ग्रे मार्केट में भी कोई एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 0 रुपीज़ ही है, और आज तक 1 रुपये का भी इसमें आपको टिक देखने को नहीं मिला है, मतलब जीएमपी में कोई स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, कोट ही नहीं आया है। तो ओवरऑल यही बात है। बाकी आज पहला दिन कंप्लीट हुआ है तो मैं आपको कहूँगा अभी वेट कर सकते हैं, अभी जो 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन मतलब अभी सैटरडे संडे के बाद जाकर 2 दिन है। आई थिंक अभी हम देखते हैं कितना पैसा जो है वो क्यूआईबीज का आता है, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी देखते ग्रे मार्केट में भी क्या कोई एक्टिविटी बन पाती है कि नहीं बन पाती, बट अभी तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये इशू बहुत खास नहीं कर पाएगा, ये मुझे क्लियर दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ में पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।